नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला। साथियों, आज जो हमारा विषय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे अपनी आंखों के बारे में। ऐसा एक डेटा आया है कि लगभग 35% जनसंख्या आंखों की परेशानियों से पीड़ित है। उसमें निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष यानी मायोपिया या हाइपरमेट्रोमायोपिया, ये परेशानियां लगी रहती हैं। इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं, वो परेशानियां अधिकतर देखी गई हैं। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, अधिकतर डेस्क पे काम करना होता है। 8 से 10 घंटे ज्यादा समय हमें एक टकटकी लगा के देखना होता है कंप्यूटर या लैपटॉप को। और दूसरी समस्या ये देखी गई है कि युवाओं और बच्चों में कि वो मोबाइल एडिक्शन होता जा रहा है। वो बहुत देर तक मोबाइल पर आंखें गड़ाए रखे रहते हैं, जिससे कि उनकी आंखें की जो रोशनी है वो वीक होती जा रही है, क्योंकि मसल्स जो है वो एकदम से सिकुड़ते चले जा रहे हैं। और जो आजकल हम ज्यादा से ज्यादा समय निकट की चीजों को देखने में व्यतीत करते हैं, दूर की वस्तुएं हम नहीं देखते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे योग के माध्यम से इन परेशानियों को दूर कर सकें। ये तो रहा कुछ लाइफ स्टाइल की बारे में हमने चर्चा की। कभी कभी आंखों की परेशानियां वंशानुगत भी होती है। अगर फादर मदर या आपके फोर फादर को ऐसी परेशानी रही है तो आपको भी संभवतः हो सकती है, लेकिन आप परहेज करके यौगिक जीवन जी के आप इस परेशानी से बच सकते हैं और चश्मा लगाने से बच सकते हैं। क्योंकि चश्मा जो है आजकल स्टाइल का हिस्सा हो गया है, लेकिन नहीं, चश्मा लगाने से हमें बचना है। तो योग के प्रति आप अपने आप को ढालिए, योग में जीवन जिए, तो आप इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। क्योंकि आंखें नहीं तो संसार में कुछ भी नहीं। आंखों की रक्षा हमें करनी है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ योगाभ्यास। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप पर लगातार टकटकी लगाए देखते रहते हैं तो हमारी पलकें नहीं झपकती हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपनी पलकें झपकानी चाहिए। 5-10 मिनट के अंतराल के बाद या आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आपको अपनी पलकें बार बार ऐसे करके, जैसे मैं झपका रहा हूं, ऐसे आपको पलकें झपकानी है। इस अभ्यास को आप अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लीजिए और निरंतर आपको करना है, पलकें झपकाते रहना है। जब आप पलकें झपकाते रहेंगे तो बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। दूसरा, आपको क्या करना है? दूर की चीजों को देखना है। जैसे आप ऑफिस में हैं या विंडो में आप देख सकते हैं, विंडो के बाहर या बादलों को देख सकते हैं। दूर के बड़े ऑब्जेक्ट को देखिए, क्योंकि हमारे आंखों के जो मसल्स हैं वो काफी सिकुड़ गए हैं। जब आप दूर की चीजों को देखेंगे तो एक्सपैंड होंगे, विस्तार होगा उन मसल्स में, और आपकी आंखों की जो रोशनी है वो बरकरार रहेगी। तो ये तो कुछ ऐसा हमने बताया जो आप नियमित रूप से कर सकते हैं। एक उपाय आपको और बताने जा रहा हूं। जब आप सुबह सो के उठें तो आप क्या करें? थोड़ा पानी पी लें और इस तरीके से अपने मुंह को फुला लें, गाल को फुला लें, और फिर सादा पानी से अपनी आंखों को छींटे लगाएं, आंखों को धोएं। क्योंकि हम ये अभ्यास नहीं करते हैं तो आंखों में जो भी गंदगी रहती है रात भर में या दिन भर में, वो सारी क्लीन हो जाती है, आंखों की सफाई हो जाती है। आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय है। अगर आपके आसपास कोई पार्क है या घास लगी हुई है तो आप नंगे पैर उसमें टहलें, वो बहुत ही उत्तम है। नहीं तो आप नंगे पैर फर्श पे भी टहल सकते हैं, इससे भी आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब हम अपने अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको आंखें पलकें झपकानी है। अगला जो हमारा अभ्यास है वो है निकट की चीज देखना और फिर दूर की चीज को देखना। तो क्या करेंगे उसके लिए? अंगूठे को इस प्रकार से आगे रख लीजिए। एक बार अंगूठे के नाखून के हिस्से को देखिए, ये आपका मान लीजिए दूर का ऑब्जेक्ट है, और फिर एक बार नासिका दृष्टि को देखिए। अगर किसी सामने किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो पहले वहां देख लीजिए, इसके बाद फिर अंगूठे को देखिए। पहले वहां देख लीजिए, फिर अंगूठे को देखिए। अपनी गर्दन नहीं, अपनी आई बॉल को ही घुमाना है, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ देखता हूँ और नासिका दृष्टि पर देखता हूँ। 5 बार इस अभ्यास को मैं करूंगा, आप इसको 5 से लेकर 10 बार जरूर करें। तो शुरू करते हैं। तो ये क्या रहा? पास की चीज देखना, फिर दूर की चीज देखना, दूर की चीज देखना, फिर पास की चीजें देखना। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? जूम इन जूम आउट। तो हाथ को ऐसे आगे रखेंगे, यहां पर इसको लेकर आएंगे दोनों आंखों के बीच में, यानी थर्ड आई के आसपास, यहां पर। तो आपको या तो 2 दिखने लगेगा ये अंगूठा, या धुंधला दिखने लगेगा। तो जूम इन जूम आउट।
ये आपको करना है 10 बार। धीरे धीरे जूम इन, जूम आउट। बहुत अच्छा। इस तरीके से आप 10 टाइम्स आप कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद फिर हाथ को सीधा करेंगे और आप सर्किल बनाएंगे, क्योंकि हमें आई बॉल गोल गोल घुमानी है। देखिए ऐसे सर्किल बनाइए और अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, गर्दन फिक्स रहेगी, गर्दन फिक्स रहेगी, सिर्फ आई बॉल ही मूव करेगी। आई बॉल को ही मूव करना है। देखिए आई बॉल को ही मूव करिए, आई बॉल को ही मूव करिए, आई बॉल को ही, अपनी आई बॉल को ही घुमाइए। अंगूठे को देखते रहिए, अंगूठे के नाखून को देखते रहिए। फिर उल्टा भी घुमाइए। ऐसा 5 बार से 10 बार आपको जरूर करना है। कभी कभी क्या होता है, आपके हाथों में दर्द होने लगता है, तो दूसरा हाथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा। 5 बार से लेकर 10 बार तक अपनी आई बॉल को ही मूव करना है। इसका 5 बार से 10 बार तक जरूर करना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे। तो दोनों अंगूठे ऐसे रख लीजिए। एक बार इस अंगूठे को देखिए, एक बार इस अंगूठे को देखिए। देखिए 5 बार से 10 बार इस अभ्यास को करिए। तो हमने गोल गोल घुमाया, हमने ऊपर नीचे देखा। अब हम इस प्रकार से करेंगे, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। ऐसे देखते रहिए, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं। ऐसा भी 5 से 10 बार आप जरूर करें। इसके बाद हम करेंगे नासिका दृष्टि का अभ्यास। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको हाथ आगे रखना है, अंगूठे को देखते रहना है और धीरे धीरे करके अपनी नासिका के पास लाना है और इसको छोड़ देना है। आपको टिप ऑफ नोज का अभ्यास करना है। इस प्रकार इसको गहनता पूर्वक अभ्यास करिए। इससे आपका मन एकाग्र होगा। मन जब एकाग्र होगा तो मन शांत होगा। आपकी दृष्टि दोष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है ये नासिका दृष्टि का अभ्यास। आप नाक पर ध्यान केंद्रित करें और देखते रहें लगातार 1 मिनट, आधा मिनट, जितना आप संभव आसानी से कर पाए उतना देर करते रहें। इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें और फिर अपने हथेलियों को रब करें। गर्मी को महसूस करें। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं तो अपनी आंखों से इसे स्पर्श कर दें और जब तक आप आंखों पे लगा के रखें जब तक ये ठंडी ना हो जाए। बहुत अच्छा। धीरे धीरे करते करते अपनी हथेलियों को वहां से हटाएं, अपनी आंखों को अपने हथेलियों में ही खोल दें। इस जो हमने अभ्यास बताया, इसका अभ्यास आप 2-3 बार अपने एक दिन में जरूर करें। इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि जब आपकी आंखें हथेलियों की गर्मी से क्या होता है, उनके जो मसल्स होते हैं वो सॉफ्ट होने लगते हैं। बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। एक अभ्यास और मैं बताना चाहूंगा, वो है नीति क्रिया का। नीति क्रिया जो है एक षट कर्म की क्रिया है। इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। आप उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिए और नीति क्रिया करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब नीति क्रिया आप करेंगे तो आपकी आंखें, आपका नाक, आपका कान और अगर किसी को साइनस की परेशानी है, बड़ा आराम मिलेगा। क्योंकि कभी कभी जुकाम होने की वजह से भी आंखों की रोशनी पे फर्क पड़ता है। तो वो पूरा एकदम एरिया क्लीन हो जाएगा और आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। तो नीति के बाद आप त्राटक क्रिया का अभ्यास भी कर सकते हैं। त्राटक क्रिया कैसे करें, कहीं एक पॉइंट बना ले दीवार पर, जैसे यहाँ दीवार पर एक पॉइंट बना लिया मैंने और इसको लगातार देखते रहना है बिना पलक झपकाए। एक तो ये सबसे आसान तरीका है। नहीं तो आप क्या करें, आप एक मोमबत्ती जला लें। तो मोमबत्ती की लौ को, ऊपर वाली जो बीच की जो लौ है, पीला वाली लाइट, उसको आप देखते रहें ऐसे टकटकी लगा के। धीरे धीरे आपकी पलकें भारी होने लग जाएंगी। इसके बाद अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। शुरू में आपकी आंखों से पानी निकलेगा, आंसू निकलेगा, उसकी परवाह मत करिए। फिर जब थक जाएं तो रुक जरूर जाएं, शक्तियों का अतिक्रमण ना करें। फिर आंखें बंद करके हथेलियों को रब करें और आंखों से लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को हथेलियों में खोल दें। तो ये रहा, हमने कुछ सूक्ष्म अभ्यास आपको आंखों के लिए बताए। इनका आपको नियमित अभ्यास करना है, फिर आपकी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगी। अब हम आपको कुछ योग अभ्यास के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आंखों को हम कैसे मजबूत रख सकते हैं। तो ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ जाए, ऐसे हम योग अभ्यास करेंगे। जहां ब्लड का सर्कुलेशन जो है सर की तरफ जाएगा तो आंखें आपकी एकदम से स्वस्थ बनी रहेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम
बैठ जाते हैं वज्रासन में। और वज्रासन में बैठने के बाद अगर वज्रासन में आप ऐसे नहीं बैठ पाते, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार से आ जाइए और अपने सर को नीचे कर लीजिए। तो शशांक आसन का अभ्यास, शशांक आसन का अभ्यास करिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, 10 बार कर लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इसके बाद आप उठिए और डाउनवर्ड डॉग इस प्रकार से बनाइए, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो सर की तरफ जाने लगेगा। यहाँ लंबी सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए, ब्लड का जो फ्लो है वो सर की तरफ जाएगा। ऐसा महसूस कीजिए कि मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। इसका अभ्यास भी आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके बाद आप शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेटने के बाद इस प्रकार से शवासन में लेट जाइए और धीरे धीरे करके, जो नए साधक है उनके लिए मैं बता रहा हूं, उनको धीरे धीरे करके पैर उठाना है। आप मोड़ के उठा सकते हैं और ऐसे रख लीजिए और हल्का सा पीछे ले जाइए, हल्का सा, जितना आप ले जा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाइए अपने मैट पर, जैसे कि पैर आसानी से आपका चला जाए। तो यहाँ पर हल्का सा पैर उठाइए, जितना उठा सकते हैं, और धीरे धीरे पीछे की तरफ, और फिर सपोर्ट लीजिए। और ये विपरीत करने का अभ्यास, इससे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सर की तरफ आएगा। ये सर्वांगासन का इजी वेरिएशन है। और जो पुराने साधक है वो कमर सीधी कर ले तो सर्वांगासन बन जाएगा, नहीं तो विपरीत करनी भी बहुत जबरदस्त अभ्यास है। इसे आप करें 30 सेकंड से शुरू करके 2 मिनट तक कर सकते हैं। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन की परेशानी है, बीपी की परेशानी है, या आंखों में बहुत ज्यादा गंभीर परेशानियां हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। जिनको सर्वाइकल की परेशानी, उनको भी अभ्यास नहीं करना है। तो ये विपरीत करने का अभ्यास है, इसे आप रोज कर सकते हैं। इसे करने से आपको निश्चित तौर से परिणाम मिलेगा। इसके बाद आपको शवासन में जरूर आराम करना है। विपरीत करने का अभ्यास या सर्वांगासन का अभ्यास करने के बाद तो शवासन में इस प्रकार से लेट जाइए, लंबी गहरी सांस भरिए, पेट में सांस भर सकते हैं। सांस भरेंगे पेट ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ेंगे नीचे। इस प्रकार से आप करिए। शवासन में लेटना बहुत जरूरी है। मन शांत होगा आपका, और ऐसा मन में विचार कीजिए कि मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, सारी परेशानियां, बीमारी दूर हो रही है। ये हम करेंगे सर्वांगासन के बाद शवासन का अभ्यास। इसके बाद आप धीरे धीरे करते करते करवट लेते हुए आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद अब हम कुछ 2 प्राणायाम भी करेंगे। 2 प्राणायाम कौन कौन से हैं? एक तो है अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। इन दोनों प्राणायाम करने से भी आंखों में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। बेसिकली अपर पोर्शन में, थ्रोट से ऊपर के जो अंग है हमारे, उनमें बड़ा आराम मिलता है। उनकी परेशानियां, उनकी बीमारियां सारी दूर हो जाती हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको मुद्रा बना लीजिए। अगर मुद्रा समझ में नहीं आ रही तो लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लीजिए, राइट नोस्ट्रल से छोड़ दीजिए। राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। बहुत सही। इसका 3 मिनट से 5 मिनट तक आपको जरूर अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम का 3 से 5 मिनट आप जरूर करें। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। उसके लिए पहले जो 3 उंगलियां हैं वो आंखों से लगाएंगे, अंगूठे से कान को बंद करेंगे, होठ को बंद करते हुए भौरे का उच्चारण करेंगे। प्राणायाम का अभ्यास भी 5 से लेकर 11 बार तक किया जा सकता है। इसके बाद अपनी आंखें तुरंत नहीं खोलें। भ्रामरी प्राणायाम के बाद आंखें बंद रखें और हथेलियों को फिर से रब करें और अब अपनी आंखों से लगाएं और धीरे धीरे करके जब तक हथेलियां ठंडी ना हो तब तक लगा के रखें और फिर धीरे धीरे करके हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोलें और धीरे धीरे करके अपनी पलकें खोल दें। तो ये रहा हमारा प्राणायाम का अभ्यास। हमने योगाभ्यास बताया। अब हम लास्ट में आपको बता रहे हैं कि खान पान में आपको क्या करना चाहिए। आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए।
ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में हो। जैसे आप दूध का सेवन कर सकते हैं, आप हरी सब्जियां खाइए, पपीता खाइए, चुकंदर, गाजर, इन सब चीज़ों का आप सेवन करिए। और साथ साथ अमीनो एसिड वाली चीज़ें भी आप खा सकते हैं, जिससे कि आपका जो है आंखों की रोशनी जो है वो इम्प्रूव होती चली जाए। और ये जो सारे अभ्यास मैंने बताए हैं, इनका आप दिन में सुबह और शाम 2 बार अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके पास समय का अभाव है तो एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए। फिर आप ये देखिए कि 1 हफ्ते में आपका कितना अच्छा परिणाम मिलेगा और आपकी आंखों की रोशनी एकदम से लौट आएगी। और जिनकी चश्मा लगा हुआ है उनका धीरे धीरे चश्मे का नंबर भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि हम अपने जो आंखों की मसल्स है उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको दृढ़ निश्चय करना है। फिर आप देखिए कि आंखों की रोशनी आपकी कैसे सुचारू रूप से लौट आती है, या अगर आपकी आंखें एकदम ठीक हैं तो कभी भी खराब नहीं होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग अभ्यास रोज करिए। धन्यवाद।